Hello students, welcome to InkPen learning platform. Let me introduce myself. Myself Rashmita Sahu and I'm your biology guide. So ମୁଁ तुमको जो सिलेबस एक्सप्लेन करूली मुझे रिप्रोडक्शन हूँ तुम फर्स्ट यूनिट आउ रिप्रोडक्शन गोटे ए पार्टा तुम अच्छी बटनी रे एवं बी पार्टा अच्छी तुम जूलोजी रे। तो आम ए पार्टा जोटा कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करिवो। एटा होची तुम बटनी रो फर्स्ट चैप्टर। सो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जाने पूर्व आमको प्रथम बेसिक जिनस जाने को हम जे रिप्रोडक्शन कौन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। Reproduction is a biological process by which offsprings are produced from their parents. Reproduction गोटे biological process जहाँ द्वारा कौन होता है offsprings माने तांको parents ठारू produce होता है। से process को हमें reproduction बोली कहबा। It is the ability of procreation, गोटे नुआ organism को create करबा ही होचे reproduction। ऑफस्प्रिंग्स आर रिजेम्बलेंस टू देयर पेरेंट्स। ये प्रोसेस रे जो ऑफस्प्रिंग्स बा जो डॉटर्स माने फॉर्मेशन होती से माने तांकर पेरेंट्स भली देखा जाती। इट इज़ एन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये गोटे आम कहीपर गोटे आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म जमती आम कहे रेस्पिरेशन हो कि सर्कुलेशन हो डाइजेस्टिव सिस्टम हो एगुड़िक हूँ आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेमती रिप्रोडक्शन भी गोटे आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिते भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अच्छा समस्त को एबिलिटी रही रिप्रोडक्शन कर एबिलिटी थाए। पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। किंतु रिप्रोडक्शन पैटर्न कौन थाए डिफरेंट थाए इन केस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स। नेक्स्ट स्लाइड को जीवा हमें देखिबा व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। रिप्रोडक्शन कहीं आम इम्पोर्टेंट से विषय दि जाइए। रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी टू मेंटेन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पेसीज एंड टू प्रिवेंट देयर एक्सटेंशन। रिप्रोडक्शन कौन करे ना गोटे स्पेसीज रो पॉपुलेशन को मेंटेन करुची। जमती आम टाइगर रो एग्जांपल नबा। टाइगर कौन होची हमर टाइगर रो पॉपुलेशन कौन होची वर्तमान इंडिया रे 3000 हेलानी। तो किंतु यार किछि वर्ष पूर्व तार नंबर बहुत डिक्रीज हो जाता। तो से कौन कौन तार नंबर डिक्रीज होगले से दुनिया एक्सटेंट हो जाओ जमती कि डायनासोर कंडीशन अच्छी। तो से समस्त पॉपुलेशनटा मेंटेन खापाई हो पार्छ जेहेतु रिप्रोडक्शन रेट जदि अधिक हम ताले पॉपुलेशन रेट भी कौन हो अधिक हो। तो से रिप्रोडक्शन कौन आमको हेल्प कर। रिप्रोडक्शन हेल्प्स अस टू मेंटेन द पॉपुलेशन ऑफ ए पर्टिकुलर स्पेसीज। गोटे स्पेसीज रा पॉपुलेशन को मेंटेन करिबारे हेल्प करछि ताको एक्सटेंट होबा को दउ नै ताको विलुप्त होबा को दउ नाही। एवरी ऑर्गेनिज्म वांट्स टू लिव इन दिस वर्ल्ड फॉरएवर एंड दैट इज पॉसिबल थ्रू देयर ऑफस्प्रिंग। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म कौन करती ये दुनिया रे सबुदिन बंचिबा पई चाहती बट सबुदिन बंचिकी रहबा दैट इज पॉसिबल नुहे। कारण गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म रो पर्टिकुलर लाइफ स्पैन थाए। लाइफ स्पैन माने कौन ना आम जन्म रु मृत्यु पर्यंत द टाइम पीरियड बिटवीन द बर्थ एंड डेथ कौन था गोटे फिक्स टाइमिंग थाए। सबू ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट थाए आउ से लाइफ स्पैन अकॉर्डिंग से माने दुनिया रे प्रेजेंट थांती। किंतु सेटा पॉसिबल हो पारे केमिति से ऑफस्प्रिंग द्वारा। कारण ऑफस्प्रिंग रे कौन होता है पेरेंट्स मानकर कैरेक्टर बा जीन टा ट्रांसमिट होता है। से कैरेक्टर बा से जीन ए दुनिया रे सबुदिन पई रही पारे बट से बॉडी केबे भी सबुदिन पई ए दुनिया रे रही परिबो नाही। दे रिमेन अलाइव एज देयर जीन्स देयर कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन देयर ऑफस्प्रिंग। से माने ए दुनिया रे बंचिकी रहुचंती केमिति जेहेतु से जीन किबा कैरेक्टर तांको ऑफस्प्रिंग्स पाखरे प्रेजेंट थाए। एवरी ऑर्गेनिज्म हैव ए लिमिटेड लाइफ स्पैन। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म रो कौन थाए गोटे लिमिटेड लाइफ स्पैन थाए। तो आम प्रीवियस स्लाइड रे देखिए जे एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज ए लिमिटेड लाइफ स्पैन। तो ये किछिटा ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म रो लाइफ स्पैन विषय देछि। मे फ्लाई जोटा कि गोटे प्रकार माछि तार लाइफ स्पैन केते रहउछि 1 डे रहउछि। बटरफ्लाई हमर प्रजापति तार 1 to 2 वीक्स रहउछि गोटे 2 सप्ताह थाए। क्रो सेमती 15 years 15 वर्ष जाए बंची पारे। क्रोकोडाइल सेमती कुंभीर आमर 60 वर्ष जाए बंचुची। ह्यूमन बीइंग केसेस रे दैट लाइफ स्पैन इज इक्वल्स टू 100 years बट मेडिकल फैसिलिटीज जेहेतु बहुत इम्प्रूव हो गलानी इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 120 years 120 वर्ष जाए भी बंची पारे।
पैरोट केस रे देखिबा आमे से 140 इयर्स बंचुची देखो ह्यूमन आउ पैरोट को जति कंपेयर करिबा पैरोट इज अ वेरी वेरी टाइनी देन द ह्यूमन बीइंग बट से कौन कर 140 इयर्स ह्यूमन बीइंग ठार भी अधिक वर्ष बंचिकी रही पार्टी दैट मीन साइज भी आम कंपेयर कर जार साइज अधिक अच्छे से अधिक टाइम बंचिकी रहिबो। टर्टोइज को देखिए जा कईंच मैंने 100-150 वर्ष बंची था। व्हीट प्लांट गहम गछ 6 मास जाए बंची था। बैनियन ट्री आमर बरगछ 200 वर्ष जाए बंचिकी रोचे मान से बार्थ आउ डेथ पीरियड होती टाइम पीरियड। तापर आम देखा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कौन रिप्रोडक्शन आम कहले पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पढ़ी थे। तो सेमती केतेटा पैटर्न अच्छे दुईटा पैटर्न अच्छे गोटे एसेक्सुअल और सेक्सुअल मुझे डायरेक्टली से भर डिफरेंस करके तुमको ये देखई देछि सो दैट तुमको डिफरेंस बिटवीन भी बुझी हम और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन बुझीपर। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन रोचे सिंगल पेरेंट इज इनवॉल्व। एसेक्सुअल गोटे टाइप रिप्रोडक्शन मेथड जो कि कौन होती गोटे सिंगल पेरेंट कौन होता है इनवॉल्व होता है बट इन केस ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 parents, 1 parent is the male and another parent is the female is involved in the sexual reproduction. No formation or fusion of gametes is, can be seen in case of a asexual reproduction. Asexual reproduction जो organism माने reproduce होती से मानकरे कौन से गैमेट्स बा रिप्रोडक्टिव यूनिट्स इन्वॉल्व होती नहीं। जदि गैमेट्स इन्वॉल्व हेबे नहीं तो फ्यूजन भी होबो नहीं अर्थात फर्टिलाइजेशन भी देखा जाए नहीं। एपटे सेमती सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन होची फॉर्मेशन एंड फ्यूजन्स ऑफ गैमेट्स ऑकर्स माने हुए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन हुए गैमेट्स माने भाग नियंती आउ से माने फ्यूजन बा फर्टिलाइजेशन भी सेठी देखा जाए। इन्वॉल्व्स माइटोटिक डिवीजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली माइटोटिक डिवीजन देखा जाए माने माइटोटिक टाइप ऑफ सेल डिवीजन देखा जाए किंतु इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आम माइटोटिक और मेयोसिस दी प्रकार सेल डिवीजन देखी था। इंडिविजुअल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। जो इंडिविजुअल्स माने प्रोड्यूस होता से पेरेंट्स सहित 100% आइडेंटिकल था किंतु सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स जो माने ऑर्गेनिज्म माने प्रोड्यूस होता से माने कौन शो करता वेरिएशन शो करता से माने पेरेंट्स सहित 100% आइडेंटिकल न था जीन कॉम्बिनेशन रे वेरिएशन देखा जाए। मोड्स ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन केतेटा मोड्स तार पुनी डिफरेंट टाइप्स अच्छी केतेटा मोड्स रे होता है से गुड़िक कौन कौन आम पढ़ा फिशन पढ़ा बॉडिंग पढ़ा स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपागेशन विषय पढ़ा। प्रथम मोड ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन हो फिशन। फिशन पुणी केते भाग में विभक्त होती बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन में डिवाइड होती। तो प्रथम आम बाइनरी फिशन देखा ये आमोबार स्ट्रक्चर देती जोटा कि आम देखा यहाँ हूँ पेरेंट सेल। ओके पेरेंट सेल ये पेरेंट सेल कौन है प्रथम न्यूक्लियस गोटे थिला ये न्यूक्लियस कौन है दी भाग में विभक्त होती। ओके तापर पुणी कौन है साइटोप्लाज्म डिवाइड होती। साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर दी भाग में विभक्त है तापर फाइनाली आमको 2टा डॉटर आमोबा मिले तो सहीटा को आम कहे बाइनरी फिशन। जेहेतु गोटे पेरेंट 2टा आमोबारे कन्वर्ट है तो से आम कौन कहे ये गोटे पेरेंट केतेटा डॉटर सेल फॉर्मेशन कला 2टा डॉटर सेल से आम कौन कहे बाइनरी फिशन बोली कह जाउची। तो आम पुणी एगेन देखा नेक्स्ट बाइनरी फिशन रो डिस्क्रिप्शन ये देछि बाई मीन्स 2 बाई रो अर्थ होछि कोन 2 एंड फिशन रो अर्थ होछि कोन डिवीजन से बाइनरी फिशन ना दिया जाइछि। इन दिस प्रोसेस द पेरेंट बॉडी डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल। ए प्रोसेस रे पेरेंट बॉडी केते भाग रे विभक्त होता है 2टा डॉटर सेल रे विभक्त होता है अंडर फेवरेबल कंडीशन। जेते बेले को कंडीशन आसे फेवरेबल कंडीशन आसे माने ताकर सुइटेबल एनवायरनमेंट आसे। साइटोकाइनेसिस ऑकर्स फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस रो अर्थ होछि कोन डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। एटा होछि कोन साइटोकाइनेसिस होछि कोन डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा होछि कोन साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस। सेमती कैरियोकाइनेसिस कोन डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस बुझे। तो साइटोकाइनेसिस पर ही कौन होता है कैरियोकाइनेसिस होता है। तो आम कौन ए देखा एक डिलीट कर दौचे तापर कौन देखिए साइटोकाइनेसिस ऑकर्स फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस। एग्जांपल कौन देखिए अमोबा और
पारामेसियम और यूरिन कौन देखा जाता है बाइनरी फिशन देखा जाता है। तापर आसला हमर मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन ये देखे एंटामोeba हिस्टोलिटिका केमती मल्टीपल फिशन होता देखे। बर्तमान ये देख ये गोटे पेरेंट सेल केतटा न्यूक्लियस अच्छी गोटे न्यूक्लियस अच्छी गोटे न्यूक्लियस फास्ट डिवाइड है आम कहले फास्ट कैरियोकाइनेसिस हुए मीन्स न्यूक्लियस डिवाइड हुए तापर जाकि साइटोप्लाज्म डिवाइड होची साइटोकाइनेसिस होची। ओके तो ये सेमती गोटे न्यूक्लियस कौन है प्रथम दुईटा न्यूक्लियस कन्वर्ट है ये केतटा न्यूक्लियस देखा दुईटा देन दुईटा चार्टा न्यूक्लियस कन्वर्ट होती चार्टा एगेन 8 कन्वर्ट होती फिर 8 एगेन माने कौन है साइटोप्लाज्म 8 भाग में विभक्त होगी ये तुम कौन अच्छे 8 डॉटर सेल्स फॉर्मेशन होती। तो या आम कौन कह मल्टीपल फिशन बोली कहबा। ओके ए कौन होता है गोटे आउटर कवरिंग बा सिस्ट गोटे फॉर्मेशन होची जो आम कौन कहता सिस्ट बोली कहबा। से सिस्ट केतेबेले ब्रोकेन हुए ब्रोकेन हैला परे एटा भांगी गला परे एथरु कौन रिलीज होची हमरो डॉटर सेल्स माने रिलीज होती। तो आम देखा नेक्स्ट स्लाइड ये बुझी हम। मल्टी मीन्स कौन मेनी मल्टीपल फिशन सेमती ना कहीं दिखाई मल्टी हूँ मेनी फिशन मीन्स डिविजन से मल्टीपल फिशन मीन्स बहुत सारा डिविजन माने गोटे सेल बहुत सारा सेल डिवाइड होगा को मल्टीपल फिशन कहा जाए। इन दिस प्रोसेस द पेरेंट बॉडी और पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू मेनी डॉटर सेल अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। एटा कौन होता है ना गोटे पेरेंट सेल बहुत सारा डॉटर सेल फॉर्मेशन होता है किंतु को कंडीशन रे अनफेवरेबल कंडीशन ने। साइटोकाइनेसिस ऑकर्स फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस कौन हुए किंतु कहा पर कैरियोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस पर होता है। एग्जांपल कौन कौन अमोएबा और प्लाज्मोडियम होची तार एग्जांपल। तापर आम नेक्स्ट स्लाइड देखा डिफरेंस बिटवीन बाई एंड मल्टी मीन्स बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन भितर डिफरेंस कौन रोची। प्रथम पॉइंट देती पेरेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पेरेंट इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल डॉटर सेल से यहाँ को बाई यहाँ को मल्टी बोली कहुए। ऑकर्स इन फेवरेबल कंडीशन बाइनरी फिशनटा नॉर्मली फेवरेबल कंडीशन रे ही होता है। ओके तापर ये सेमती कौन देती ऑकर्स इन बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन रे अमोएबा रे देखा जाता है अनफेवरेबल सॉरी फेवरेबल कंडीशन रे कौन देखा है प्लाज्मोडियम वाइबक्स एंटामोएबा हिस्टोलिटिका एमानकर फेवरेबल कंडीशन देखा जाए अमोएबा रे अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फिशन देखा जाता है। नो रेसिड्यूज लेफ्ट ये कौन से रेसिड्यूज बचे ना ये रेसिड्यूज रहे कारण एम सिस्ट फॉर्मेशन करते से सिस्टा बची जाए। प्रोटेक्टिंग कवरिंग नॉट फॉर्मेड प्रोटेक्टिंग कवरिंग कौन से तैयारी हुए ना बट मल्टीपल फिशन में कहली ना गोटे सिस्ट बा आउटर कवरिंग फॉर्मेशन हुए सेटा किंतु कोथे फॉर्मेशन होची मल्टीपल फिशन में फॉर्मेशन होची। सीन इन अमोएबा पारामेसियम यूग्लिना कोठी देखा जाए अमोएबा रे देखा जाए पारामेसियम देखा जाए यूग्लिना देखा जाए किंतु मल्टीपल फिशन कोठी देखा जाए प्लाज्मोडियम सीन इन प्लाज्मोडियम अंडर फेवरेबल कंडीशन एंड अमोएबा इन अनफेवरेबल कंडीशन। अमोएबा रे कौन देखा जाए अनफेवरेबल कंडीशन देखा जाए प्लाज्मोडियम वाइबक्स एंटामोएबा हिस्टोलिटिका एमानक भितर कौन देखा जाए फेवरेबल कंडीशन रे देखा जाता है। ओके नेक्स्ट मेथड आमर कौन होची बॉडिंग मेथड। ओके बॉडिंगटा कौन होता है नॉर्मली हाइड्रा रे ईस्ट रे एमानक देखा जाता है। देखो ये बॉडिंग रे कौन होची एटा प्रथमे देइछ देखो एटा होची कौन हमर पेरेंट हाइड्रा। ओके आधे कौन देखो छोटिया गोटे बर्डटे फॉर्मेशन होची देखा जाउची। ओके सेकंड पिक्चर रे देखो ये बर्डटा धीरे धीरे डेवलप हेलानी तापर थर्ड पिक्चर रे बर्डटा कंप्लीटली डेवलप हो गला। फोर्थ पिक्चर रे कौन है से बर्डटा पेरेंट बॉडी रू डिटैच हो गला अटैच होके थिला न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करला जितले कंप्लीट डेवलप हो गला पेरेंट बॉडी डिटैच हो गला वर्तमान से गोटे इंडिविजुअल लाइफ गोटे बंचिला। तो यहाँ को आम कौन कहे बॉडिंग प्रोसेस बोली कहे। ठीक अच्छे तो आम देखा नेक्स्ट स्लाइड रे बॉडिंग कौन एन आउट ग्रोथ और बर्ड डेवलप्स फ्रॉम द साइड ऑफ द पेरेंट बॉडी। गोटे आउट ग्रोथ बाहर पेरेंट बॉडी कौन से गोटे साइड रू आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड रू कौन बाहर गोटे आउट ग्रोथ बाहर जहाँ को आम बर्ड बोली कही था। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन एटा केते बेले हुए जेतेले फेवरेबल कंडीशन आसे बा सुइटेबल एनवायरनमेंट समानकर आसे। द बर्ड एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम द पेरेंट बॉडी अंटिल इट गेट मैच्योर्ड। बर्डटा से बर्डटा कौन करे से पर्यंत पेरेंट ठारू न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करे जो पर्यंत से मैच्योर्ड न होइछि बा कंप्लीटली डेवलप न होइछि। आफ्टर मैच्योरेशन इट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी जेतेबेले से कंप्लीट मैच्योरिटी पाए बा कंप्लीट तार डेवलपमेंट हो
जाए से से कौन हुए ना पेरेंट बॉडी रू डिटाच हो जाए आउ कौ भाया से लाइफ बंचे इंडिविजुअल लिविंग स्टाइल से बंची थाए एग्जाम्पल हूँ कौन हाइड्रा आउ ईस्ट एटा कौन देखा जाए हाइड्रा आउ ईस्ट रे देखा जाए थाए। नेक्स्ट आम नेक्स्ट स्लाइड को जीवा नेक्स्ट देखिए स्पोर फॉर्मेशन ओके जोटा कि आम स्पोरुलेशन मेथड कहते से स्पोरुलेशन मेथड अच्छे कौन स्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस इज नोन एज स्पोरुलेशन एटा नॉर्मली कोठी देखा जाए फंजी रे देखा जाए ये देख राइजोपोस गोटे एग्जांपल देछि ये देख कौन है ये जो ब्रांचिंग स्ट्रक्चर तुम मैंने देखुच दैट इज कॉल्ड हाइफी एमाने कौन करती प्री डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती आउ से डेवलपमेंट करी थांती ओके ताकू कौन कहुए स्पोरांजियम दैट इज नोन एज स्पोरांजियम एथिरे जो अच्छी छोट छोट गोल गोल देखा आम कौन कर स्पोरांजियम रे कौन स्टोर होगी थाए स्पोर्स स्टोर होगी थाए जितेबाला यार कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाए ये ब्रस्ट हो जाए स्पोरांजियम और से स्पोर्स माने बाहरी जाकि पड़ी जाती जितेबाला सुइटेबल एनवायरनमेंट आसे फेवरेबल कंडीशन आसे से माने कौन करती न्यू प्लांट्स रे ग्रो कर न्यू फंजाई रे ग्रो करथांती। सो आम पिक्चर देखिए जापर नेक्स्ट स्पोरुलेशन माने कौन स्पोरुलेशन रेफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन स्पोरुलेशन अर्थ कौन होची स्पोरुलेशन मीन स्पोर फॉर्मेशन को कंडीशन ने अनफेवरेबल कंडीशन ने एटा देखा जाए सीन इन सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक राइजोपोस कौट देखा जाए स्पेशली राइजोपोस रे देखा जाए स्पोर आर डेलिकेटेड एंड प्रोटेक्टेड विद इन ए स्पोरांजिया स्पोर्स माने कौटे आम देखते स्ट्रक्चरटा गोटे गोल स्ट्रक्चर थिला ता देहरे सब स्पोर्स माने स्टोर होगी थिले ना तो से होची ताको कौन कहुए स्पोरांजिया बोली कहुए व्हेन फेवरेबल कंडीशन कम्स द स्पोरांजिया ब्रस्ट तले फेवरेबल कंडीशन आसे स्पोरांजिया कौन है ब्रस्ट हो जाए एंड स्पोर्स कम आउट एंड ट्रांसफर बाय एयर स्पोर्स गुड़ा आटमोस्फियर को पड़े आसे आउ एयर द्वारा कौन होता है ट्रांसफर होता है दिस स्पोर्स गिव राइज टू न्यू राइजोपोस से स्पोर्स माने ही कौन करथांती न्यू राइजोपोस को जन्म दे थांती। आसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रे कौन रोची मोटाइल माइक्रोस्कोपिक जू स्पोर्स कॉनेडिया बर्ड्स और हाइड्रा जेमल्स एंड स्पंजेस तो ये देख जू स्पोर्स देती एटा मोटाइल स्पोर्स जेहेतु एम फ्लाजेला अच्छी ए सूता भाया बाहर फ्लाजेला कहुए से फ्लाजेला द्वारा से कौन करती लोकोमोशन करपारती सेटा हूँ जू स्पोर्स सेकेंड रे आमर देती कॉनेडिया या कॉनेडिया बोली कहुए जोटा कि पेंसिलियम रे देखा जाए एठी देती जेम्यूल जोटा कि इंटरनल बॉड बोली आम कही था जोटा कि स्पंजेस मानक देखा जाए ओके तो आम देखा नेक्स्ट कौन देती तार डिटेल्स तापर गला वेजिटेटिव प्रोपागेल्स ओके बर्तमान आम आसा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन केमती होता है माने वेजिटेटिव पार्ट्स जो रिप्रोड्यूसन होजे माने कौन से रूट्स रू कौन से स्टेम रू कौन से लीव्स रू जो आम वेजिटेटिव प्रोपागेल्स बोली कही था जमती एग्जांपल कि प्रोपागेल्स एग्जांपल होची रनर जोटा एग्जांपल होची ऑक्सालिस साकर कोडी देखा जाए मिंट प्लांट रे देखा जाए ट्यूबर पोटैटो ऑफसेट होची वाटर हायासिंथ और पिस्टिया बल्ब होची ओनियन और गार्लिक रे देखा जाउची राइजोम होची हमर जिंजर और हमर टर्मेरिक हल्दी रे भी सेमती देखा जाए बुलबिल होची एगेव लीफ बर्ड्स होची ब्रायोफाइलम ये देख पोटाटो रे देखी पोटाटो आम कौन पढ़ले ट्यूबर तो ये स्ट्रक्चर्स को कौन कह जाए ट्यूबर जोटा का हाइज टाइप रो देखा जाए से कौन होता है न्यू प्लांट्स माने बर्न होता ये देख सेकेंड पिक्चर देखी कौन देती बर्ड्स गुड़ा अच्छी ये कौन हो तार रूट्स मानक पुणी न्यू न्यू प्लांट्स कौन होती क्रिएट होती एठी था वाटर हायासिंथ रे एग्जांपल देछि तार वाटर हायासिंथ रो कोन होछि नुवा प्लांट्स माने केमती ओरिजिनेट होछि सेटा देखेछि जोटा कि आमे दळ पंख एक्चुअली कैनल माने करे हेता एटा नॉर्मली एटा ब्रायोफाइलम रो पत्र जोटा कि तादर कोन होछि लीफ बर्ड्स रो कोन होछि नुवा प्लांट्स माने ओरिजिनेट होछंती एटा हमर देखो एटा हमर कोन हेछि स्ट्रॉबेरी प्लांट्स रो एग्जांपल दे देछि जे कि कोन रनर बोली कहि परिबा ओके एटा होछि एगेव एटा होचे हमर जिंजर हमर जोटा होचे ओके राइजोम रो जोटा डेवलप होचे हम बोले कहूचे एटाला सब एग्जांपल तुमको डायग्राम सहित दिया जाय छै।
नेक्स्ट होची हमर देखिबा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आसले फर्स्ट आम आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विषय पढ़ले, बर्तमान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन देखिबा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवेंट्स रोची तीनटा इवेंट, गोटे हला कौन कौन, गोटे हला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, गोटे सेकेंड होची सिनगैमी एंड फर्टिलाइजेशन, थर्ड होची पोस्ट फर्टिलाइजेशन। आउ प्री फर्टिलाइजेशन पुनी केते भाग होती दी भाग रे, गोटे हला गैमेटोजेनेसिस आउ गैमेट ट्रांसफर। ओके, हमें नेक्स्ट को देखिबा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को तीन भाग विभक्त कराई, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट रे कौन रोची, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। तो प्रथम देखिए गैमेटोजेनेसिस कौन, इफ द पेरेंट बॉडी इज हैप्लॉइड गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय मेयोसिस। जदि पेरेंट बॉडीटा हैप्लॉइड अच्छी तो गैमेट्स माने केमती प्रोड्यूस होती बाय मेयोसिस। हैप्लॉइड होता कि डिप्लॉइड होता सब तक केमती प्रोड्यूस होता मेयोसिस द्वारा फॉर्मेशन होता। इफ डिप्लॉइड गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस, जदि डिप्लॉइड गैमेट्स होता है ताल सेटा केमती फॉर्मेशन होता है, माइटोसिस प्रोसेस द्वारा फॉर्मेशन होता है। एन ऑर्गेनिज्म मे बी होमोथैलिक और मोनोइसियस और हेटेरोथैलिक और डायोसियस। गोटे ऑर्गेनिज्म कौन हो पारे, मोनोइसियस हो पारे किंबा डायोसियस हो पारे। गैमेट ट्रांसफर, गैमेट प्रोड्यूस हो गला, गैमेट प्रोड्यूस होला पर कौन होची, गैमेटा ट्रांसफर होबा दरकार। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ताले कौन होची, आमे कौन कहबा, फ्यूजन मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहजो। सो मेल एंड फीमेल गैमेट मस्ट बी ब्रॉट टुगेदर। पे मेल और फीमेल गैमेट कौन होबा दरकार, टुगेदर होबा दरकार। इन सम ऑर्गेनिज्म बोथ गैमेट्स आर मोटाइल। किछिटा ऑर्गेनिज्म मानकरे कौन थाए, गैमेट्स माने कौन थाए तांती मोटाइल बोली थांती। But most cases male gamete is motile whereas female is not। किंतु most of the cases रे कौन थाए, मेल गैमेटा मोटाइल थाए, फीमेल गैमेटा मोटाइल न थाए बट नॉन मोटाइल थाए। Algae, bryophytes and pteridophytes, water is the medium for gametes। Second event of sexual reproduction, that is syngamy or fertilization। It results in the formation of diploid zygote। ये कौन results देते हैं हमको, गोटे diploid zygote बा सिंगल लिविंग सेल हमको प्रोवाइड करते हैं, जाको हमें zygote बोली कहते हो। In some animals like rotifers, honeybees, some lizards and birds, female gametes develop into organism without fertilization। तो कौन होता है, फीमेल गैमेट रे कौन होता है, किछटा ऑर्गेनिज्म रे कौन होता है, फीमेल माने कौन थांती, फीमेल गैमेट डेवलप इनटू ऑर्गेनिज्म। फीमेल गैमेट ही मतलब हैप्लॉइड गैमेट ही कौन होता है, गोटे नुआ इंडिविजुअल रे फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। सच एज फेनोमेनन इज कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस। एमती ये हनी बी रे कथा नबा, हनी बी रे तीनटा कास्ट माने हनी देखा हनी बी देखे जाइथांती, गोटे होची वाकर, वाकर होची फीमेल, तमरा क्वीन, क्वीन भी होची फीमेल एंड वाकर्स माने होचंती कोन, सॉरी तमरा ड्रोन, ड्रोन माने होचंती कोन मेल। किंतु एठी वाकर्स माने कोन हितांती, जो सॉरी ड्रोन माने कोन हितांती बा मेल माने से माने हैप्लॉइड गैमेट रखी थांती। आउ ड्रोन आउ तमरा वाकर्स माने सॉरी वाकर्स आउ तमरा क्वीन माने कोन हितांती डिप्लॉइड क्रोमोसोम रखते 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम से थाए। ये जो एनटा प्रोड्यूस होती है पार्थेन विदाउट फ्यूजन रे कौन होता है प्रोड्यूस होता है माने मेलटा, से यहाँ कौन हो से प्रोसेस ना हो कौन पार्थेनोजेनेसिस। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट देखिए कौन, द इवेंट्स आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन इज कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। जो जेकोसी इवेंट जो जाइगोट फॉर्मेशन पर जहाँ भी इवेंट्स हुए तो हमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहबा। जाइगोट डेवलपमेंट, टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म, द एनवायरनमेंट इज एक्सपोज्ड टू। In algae and fungi, it develops a thick wall around it to resist desiccation and damage and undergoes a period of rest। that is देनी बेसिकली कौन रही पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट माने कौन, जाइगोट फॉर्मेशन होगा जहाँ भी सब इवेंट अच्छे तक हमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहीपर। ऑर्गेनिज्म शोइंग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जाइगोट अंडरगोज मेयोसिस। जो मैंने हैप्लॉन्टिक लाइफ मैंने एल्जी पंजी मैंने लाइफ साइकिल देखी था, जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो मन थाए से मैंने कौ अंडर जाती मेयोसिस अंडर जाती, वाइल ऑर्गेनिज्म शोइंग डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल अंडरगोज माइटोसिस। जो मैंने डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखी था से मैंने माइटोसिस अंडर जाती। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। एम्ब्रियोजेनेसिस इन्वॉल्व सेल डिविजन, सेल एनलार्जमेंट और ग्रोथ, सेल डिफरेंशिएशन। एम्ब्रियोजेनेसिस रे कौन होची, सेल डिविजन होची, सेल एनलार्ज होची और सेल डिफरेंशिएट होची। तापरे ओविपारस विविपारस विषय देछि। ओविपारस एनिमल जाइगोट डेवलप्स अकर्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी। जो जाइगोटा फीमेल बॉडी रा आउटसाइड डेवलप होचे ताको आमे कोन कोचे ओविपारस कोचे। दे ले एग्स
such as reptiles and birds. In viviparous animals, zygote development occurs inside the female body. एटा zygote inside the female body develop होता है जमते कि mammals रे. In plants, zygote is formed inside the ovule. Plant रे कौन होता है? ovule भीतर zygote रा कौन होता है? produce होता है. And finally embryo रे develop होता है. Embryo then ovule develops into seed and ovary develops into fruit. ताले ovary टा fruit रे develop होता है. Germination of seeds produce new plants. ये एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होची जदि फर्टिलाइजेशनटा कौन होता है फीमेल बॉडी भितर हुए ताल ताको हमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहबा जदि फीमेल बॉडी बाहर होता है ताल ताको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहबा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नॉर्मली फ्रॉग मानक भीतर देखा जाए बोनीफिशेस मानक भीतर देखा जाए इंटरनल फर्टिलाइजेशनटा बर्ड्स और मैमल्स मानक भीतर देखा जाए ओविपारस और विविपारस भीतर डिफरेंस देछि एनिमल्स ले फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज्ड एग गिव बार्थ टू द यंग इंडिविजुअल्स ओविपारस जो मान थांती सेमाने एग लेज कर थांती और विविपारस रे डायरेक्ट यंग वंस को बार दे थांती जेमति कि मैमल्स मानक केसेस रे कोन होचे सेमाने डायरेक्ट यंग वंस को बार दे थांती बर्ड्स मानक केसेस रे कोन होचे सेमाने एग ले दे ले एग्स eggs have the calcareous cells to protect from the harass environments harass environment to सेमान को protect करिया पे कौन था cell बा white coated formation है था किंतु viviparous रे कौन there is no cell because they protected inside the mother body mother ही ताको protection provide करे था एटी सब किछटा डायग्राम देछि जोटा ओविपारस और विविपारस एनिमल रो so this is completion of your first chapter that is reproduction in organism आम देखिले asexual reproduction कौन sexual reproduction कौन asexual कौन कौन types रही sexual कौन कौन types रही so this was completion of your first chapter thank you all for watching this video hopefully we will meet you soon